हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में हम लोग देखेंगे 3 टॉपिक्स: वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, स्टेजिंग और ग्रेडिंग ऑफ द कैंसर। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। क्या क्या वार्निंग साइंस रहती है कैंसर की और हम लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं वो वाला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है चेंज इन द बावल और द ब्लैडर हैबिट्स। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कि चेंजेस इन द कलर, कंसिस्टेंसी, साइज और शेप ऑफ स्टूल्स। ठीक है, डायरिया और कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है, ये सब हम लोग देख सकते हैं। देन ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन और स्टूल। ठीक है, ब्लड का प्रेजेंस होना यूरिन और स्टूल में। ये हो गया हमारा पहला वार्निंग साइन, चेंज इन बावल और द ब्लैडर हैबिट्स। ठीक है, देन सेकेंड है अ सोर विच डज नॉट हील। अब सोर्स में क्या हम लोग देख सकते हैं, दैट डोंट सीम टू बी गेटिंग बेटर ओवर टाइम। ठीक है, मतलब जो सोर्स हो जाएंगे ना, अल्सर्स जैसे हो जाएंगे, वो मतलब हील नहीं होंगे, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे और भी मतलब टाइम से वो मतलब और ख़राब होते जा रहा है। ठीक है, हीलिंग नहीं हो पा रही है। देन सोर्स दैट आर गेटिंग बिगर। ठीक है, सोर्स मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। देन सोर्स दैट आर गेटिंग मोर पेनफुल, और ये अल्सर्स क्या होंगे ना, ज़्यादा पेनफुल होते जाएंगे। ठीक है, हील नहीं होंगे, ज़्यादा मतलब बड़े होते जाएंगे धीरे धीरे करके, और ये ज़्यादा पेनफुल होते जाएंगे। ठीक है, एंड सोर्स दैट आर स्टार्टिंग टू ब्लीड, और इसमें से ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, तो ये सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो हमारी दूसरी वार्निंग साइन क्या है, अ सोर विच डज नॉट हील। ठीक है, देन थर्ड हमारी वार्निंग साइन है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। ठीक है, इसमें सबसे पहला है इन यूरिन और स्टूल। ठीक है, ब्लड रहना यूरिन और स्टूल में, या फिर डिस्चार्ज फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, फॉर एग्जांपल निपल्स, पेनिस एट्सेट्रा। डिस्चार्ज होना कोई भी बॉडी पार्ट से, जैसे कि निपल से, पेनिस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड वार्निंग साइन, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। ठीक है, देन फोर्थ वार्निंग साइन है थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब लंप में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एनी लंप फाउंड इन द ब्रेस्ट व्हेन डूइंग अ सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, लंप का प्रेजेंस होना ब्रेस्ट में। देन एनी लंप इन द स्क्रॉटम व्हेन डूइंग अ सेल्फ एग्जामिनेशन। अदर लंप्स फाउंड ऑन द बॉडी। ठीक है, मेनली कहाँ लंप्स प्रेजेंट देखने को मिलेंगे सेल्फ एग्जामिनेशन में, ब्रेस्ट में मिलेंगे, देन स्क्रॉटम में मिलेंगे, या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी हम लोग को लंप्स के प्रेजेंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन आ जाता है फिफ्थ, इनडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन swallowing। तो इनडाइजेशन में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन थ्रोट और चेस्ट विच मेक swallowing अनकम्फर्टेबल। ठीक है, जब swallowing के टाइम पे ना मतलब प्रेशर फील होगा आपके मतलब चेस्ट में। ठीक है, उससे मतलब आपको तकलीफ होगी swallowing में, थ्रोट या चेस्ट में ना प्रेशर फील होगा, जिससे swallowing डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, देन फीलिंग फुल विदाउट फूड और विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, थोड़ा सा खाना खाने से ही पेट भरा भरा लगना, या तो बिना खाने भी आपको लगना कि भाई पेट भरा हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये थी हमारी फिफ्थ वार्निंग, इंडाइजेशन और डिफ़िकल्टी इन swallowing। देन हमारा सिक्स्थ वार्निंग साइन है ऑब्वियस चेंज इन मोल्स। ठीक है, तो मोल्स को हम लोग कैसे देखेंगे, इसमें हम लोग ABCD रूल हम लोग फॉलो करते हैं। ABCD रूल क्या है, सबसे पहला है एसिमेट्री। एसिमेट्री, ठीक है, मतलब वो सिमेट्रिकल है कि नहीं मोल, वो देखना है। ठीक है, डज द मोल लुक द सेम इन ऑल पार्ट्स और आर देयर डिफरेंसेस। ठीक है, देखना है कि मतलब वो सब तरफ से सेम दिख रहा है कि मतलब आपको मतलब एक जगह सही है, दूसरी जगह में कुछ और डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, तो वो हमें देखना, नोटिस करना है। सेकेंड है बॉर्डर। बॉर्डर में आपको देखना है कि सब मतलब चारों तरफ बॉर्डर सेम है, या सब जगह किस तरफ में वो शार्प बॉर्डर्स है, या दूसरे तरफ में जिगजैग टाइप्स है, तो वो हो जाती है हमारी बॉर्डर में। देन आ जाता है कलर। कलर में आ जाता है क्या, व्हाट आर द कलर सीन इन द मोल। कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन जैसे। ठीक है, तो ये सब कलर्स आपको मोल्स में देखने की कौन सा कलर का मोल है। देन डायमीटर, इज़ द मोल बिगर देन अ पेंसिल इरेजर 6 mm। ठीक है, डायमीटर को कैसे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, पेंसिल इरेजर, जो पेंसिल आती है ना उसके ऊपर जो इरेजर छोटा सा रहता है, उससे ये कंपेयर किया जा रहा है कि उसके साइज़ का है या उससे बड़ा है, 6 mm। ठीक है, तो ये
आपको देखना है ऑब्वियस चेंज इन मोल्स। मोल्स में आपको यही सब देखना है, एसिमेट्री, बॉर्डर, कलर, डायमीटर। ठीक है, अगर आप बीच से काटोगे एसिमेट्री में तो आपको देखना है कि अगर दोनों तरफ सिमेट्री सेम है कि डिफरेंसेस है। बॉर्डर में आपको देखना है कि वो शार्प है कि रैज्ड है, मतलब जिगजैग टाइप्स कुछ है। ठीक है, देन कलर आपको मोल्स के देखना है, कौन से कलर के मोल्स हैं। देन डायमीटर आपको देखना है कि छोटा है कि बड़ा है, वो देखना है। ठीक है, देन 7th है नैगिंग कफ और हॉर्सनेस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, चेंज इन वॉइस और हॉर्सनेस। ठीक है, चेंज इन वॉइस हो जाना। ठीक है, देन खराश होता है जो, वो होना, हॉर्सनेस। देन कफ दैट डज नॉट गो अवे। ठीक है, कफ आते रहना। ठीक है, देन स्प्यूटम विद ब्लड, स्प्यूटम आना ब्लड के साथ में। आते हैं ग्रेडिंग ऑफ कैंसर में। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है इसमें ग्रेड 1 और उसकी सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगी। तो ग्रेड 1 में हम लोग को देखने को मिलेगी लो ग्रेड मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो ये मैलिग्नेंसी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसे कहा जाता है लो ग्रेड मैलिग्नेंसी। देन आ जाता है वेल डिफरेंशिएटेड इन अपीयरेंस एंड फंक्शन, आर सिमिलर टू द नॉर्मल पेरेंट टिश्यू एंड हैव अ स्लो ग्रोथ रेट। सेल्स कैसे सिमिलर रहते हैं पेरेंट टिश्यू जैसे, और इसमें स्लो ग्रोथ रेट देखा जाता है। ठीक है, ग्रेड 1 में। देन आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या हो जाता है, लो टू मॉडरेट ग्रेड मैलिग्नेंसी। ठीक है, इसमें लो से अब थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा अपर लेवल गया है। ठीक है, मॉडरेट ग्रेड मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है। देन सेल्स हैव सम नॉर्मल एंड सम मैलिग्नेंट सेल फीचर्स। ठीक है, सेल्स में कुछ नॉर्मल भी रहेंगी, कुछ मैलिग्नेंट सेल फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगी। देन ग्रेड 3, इसमें मॉडरेट टू हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी है। अब लो से लो ग्रेड हो गया, लो टू मॉडरेट हो गया, मॉडरेट से अब हाई। ठीक है, हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी 3rd ग्रेड में आता है। देन सेल्स हैव मोर मैलिग्नेंट फीचर्स देन नॉर्मल सेल फीचर्स, सेल्स में ज़्यादा मैलिग्नेंट सेल फीचर्स देखने को मिलेंगी देन नॉर्मल सेल फीचर्स। ठीक है, देन आ जाता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में हो जाता है हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी। ठीक है, ये हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी इसमें आप लोग को देखने को मिलेगी। सेल्स हैव नो नॉर्मल सेल फीचर्स इन अपीयरेंस एंड फंक्शन, सेल्स में कोई भी नॉर्मल सेल के फीचर्स अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही उसके फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप इसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड द मैलिग्नेंसी। ठीक है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं ये। तो ये थी हमारी 4 ग्रेडिंग। ग्रेड 1 में हो जाता है लो ग्रेड। ठीक है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उनके अपीयरेंस और फंक्शन में सेल सिमिलर रहते हैं नॉर्मल पेरेंट टिश्यू के, और इसमें स्लो ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। ग्रेड 2 में लो से मॉडरेट ग्रेड मैलिग्नेंसी आपको देखने को मिलेगा, सेल्स में कुछ नॉर्मल सेल्स फीचर्स और कुछ मैलिग्नेंट सेल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ग्रेड 3 में मॉडरेट टू हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी रहता है, सेल्स में कुछ मैलिग्नेंट सेल फीचर्स रहते हैं, ज़्यादा नॉर्मल सेल फीचर्स है। ठीक है, और ग्रेड 4 में हाई ग्रेड मैलिग्नेंसीज आपको देखने को मिलेंगे, सेल्स में आप पूरली डिफ्रेंशिएट रहते हैं। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैलिग्नेंट सेल्स। सेल्स में ज़्यादा आपको अब मैलिग्नेंट सेल फीचर्स देखने को मिलेंगे, अभी आपको नॉर्मल सेल फीचर्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी 4 ग्रेडिंग। अब आता है हमारा स्टेजिंग ऑफ कैंसर। सबसे पहला आ जाता है स्टेज 0 और कार्सिनोमा इन सीटू। कैंसर सेल का ओरिजिन जिस सेल में हुआ है वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, कार्सिनोमा इन सीटू। तो स्टेज 0 क्या है, कार्सिनोमा इन सीटू, जिस सेल में आपको वो देखने को मिला है वही सेल में ही रहेगा। ठीक है, देन स्टेज 1, कैंसर इन्वॉल्व्स द प्राइमरी साइट बट हैज़ नॉट स्प्रेड टू द नियर बाई टिश्यूज। कैंसर अब प्राइमरी साइट में ही है, जहाँ पे ओरिजिन हुआ है वहीं पे है। ठीक है, बट अब स्प्रेड नहीं हुआ है, अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ, नियर बाई टिश्यूज़ में वो स्प्रेड नहीं हुआ है, जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है वहीं पे अभी भी है। ठीक है, देन उसका आ जाता है स्टेज 1A। 1A में क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैंसर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप इज फाउंड डीपर इन द टिश्यू। अमाउंट ऑफ द कैंसर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप में, वो भी डीपर इन द टिश्यूज। ठीक है, एकदम डीप टिश्यूज में आपको थोड़ा से कैंसर के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। ये हो जाता है स्टेज 1A। देन स्टेज 1B में क्या है कि लार्जर अमाउंट ऑफ द कैंसर इज फाउंड इन द टिश्यूज। अब आपको धीरे धीरे कैंसर के सेल्स ज़्यादा, जैसे वो रैपिडली ग्रोथ करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे ही स्टेज 1B में आपको क्या देखने को मिलेगा, अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैंसर इज फाउंड इन द टिश्यूज। ज़्यादा कैंसर के सेल्स आपको टिश्यूज़ में आपको अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाता है स्टेज 1B। देन आगे है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या है कि कैंसर स्प्रेड टू द नियर बाई एरियाज बट स्टिल इनसाइड द प्राइमरी साइट। ठीक है, प्राइमरी साइट मतलब जैसे सेल में इधर है, ठीक है, यहाँ पे तो है
स्टेज 1 में, ठीक है। देन अब स्टेज 2 में क्या हो रहा है, यहाँ है तो यहाँ धीरे धीरे करके पूरा आपको और देखने को मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके और ज़्यादा एक ही जगह पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे प्राइमरी साइट में ही। अब प्राइमरी साइट में ही नियर बाई एरियाज़ में आपको स्प्रेड होते दिखेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है स्टेज 2A में कि कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द प्राइमरी साइट, ठीक है। बियॉन्ड, अब प्राइमरी साइट तो ये हो गया स्टेज 2 में। अब स्टेज जब 2A में जाएगा तब नियर बाई प्राइमरी साइट, जो प्राइमरी साइट के है आसपास, वहाँ पे आपको कैंसर के सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन स्टेज 2B, कैंसर है स्प्रेड टू द अदर टिश्यूज अराउंड द प्राइमरी साइट। ये तो प्राइमरी साइट हो गया, ठीक है। अब जो इसके अगल बगल के टिश्यूज़ होंगे वहाँ भी ये कैंसर सेल्स स्प्रेड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आ जाता है स्टेज 3, कैंसर है स्प्रेड थ्रू आउट द नियर बाई एरियाज़। अब जितने भी आसपास के एरियाज़ है, वो सेल के आसपास के जितने भी एरियाज़ है वहाँ पे आपको स्प्रेड हुए ये देखने को मिलेंगे। देन आ जाता है स्टेज 4, कैंसर है स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्टेज 4 में क्या है कि कैंसर अब स्प्रेड हो गए हैं अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेटास्टेसिस अभी स्टार्ट हो गई है स्टेज 4 में। जैसे कि स्टेज 4A, कि 4A में क्या हो जा रहा है, कैंसर है स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स क्लोज टू द पेल्विक एरिया, ठीक है। पेल्विक एरिया के आसपास जो भी ऑर्गन्स है पहले वहाँ स्प्रेड होंगे स्टेज 4A में, ठीक है। देन 4B में कैंसर है स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन्स सच एज द लंग्स। अब लंग्स जैसे कैंसर जहाँ पे ओरिजिन है उससे दूर के ऑर्गन्स में स्प्रेड होने लगेंगे। पहला में है कि कैंसर जगह जहाँ पे है उसके आसपास में ही पहले आसपास के ऑर्गन से पहले स्प्रेड होंगे, उसके बाद उससे दूर जो है ऑर्गन्स वहाँ पे स्प्रेड होंगे, ठीक है। क्लोज टू, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है कहाँ पे, क्लोज टू। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड हो रहा है जैसे कि लंग्स, ठीक है। स्टेजिंग ऑफ कैंसर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये कहाँ पे बहुत ही फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस आपको हर स्टेज में देखने को मिलेगी, ठीक है। जब तो स्टेज 4 ना आ जाए, स्टेज 4 में है कि वो मेटास्टेसिस करती है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये जो स्टेज 1, 2 और 3 है तो ये काफ़ी सिमिलर लगती है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। कार्सिनोमा इन सितु मतलब हो जाता है सेल में सिर्फ एक डॉट, ठीक है, ये है सेल है उसमें एक थोड़ा जगह में आपको बस दिख रहा है कैंसर की सेल्स, ठीक है। तो वो हो जाता है कार्सिनोमा इन सितु। स्टेज 1 में क्या हो रहा है कि वो प्राइमरी साइट जहाँ पे उसकी ओरिजिन हुई है वहाँ उसको इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी साइट में ही है, ठीक है। मतलब जहाँ उसका ओरिजिन हुआ है, सोच लो कैंसर की जहाँ ओरिजिन है वहाँ पे वो है, नियर बाई टिश्यूज़ में वो स्प्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। स्टेज 1A में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आपको कैंसर के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे डीपर टिश्यूज़ में माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। और 1B में क्या होगा कि अब ज़्यादा आपको धीरे धीरे 1A हो गया, अब तो धीरे धीरे 1A से 1B में जाने के लिए उसको ज़्यादा प्रोलिफरेट तो करना होगा, तो 1B में ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाएगा सेल्स, और क्या होगा कि वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे टिश्यूज़ में, ठीक है। ये हो गया 1 का। देन आ जाते हैं 2 में कि कैंसर है स्प्रेड टू नियर बाई एरियाज बट स्टिल इनसाइड द प्राइमरी साइट। बोल रहा है कि नियर बाई एरियाज में प्राइमरी साइट में ही है जहाँ पे ओरिजिन हुआ है ना कैंसर का, वहीं पे वो और ग्रोथ ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है अभी, बट फैला नहीं है दूसरे टिश्यूज़ में, ठीक है, स्टेज 2 में, ठीक है। जहाँ ओरिजिन है वहीं पे अभी और ग्रोथ हो रहा है, बट दूसरे नियर बाई एरियाज़ में वो स्प्रेड नहीं किया है। स्टेज 2A में क्या बोल रहा है कि कैंसर स्प्रेड बियॉन्ड द प्राइमरी साइट। अब वो जो जहाँ पे ग्रोथ हुआ प्राइमरी ओरिजिन में, अब वहाँ से वो लोग बाहर निकल के दूसरी जगह स्प्रेड करने लगे 2A में। देन 2B में क्या है, स्प्रेड टू अदर टिश्यूज़ अराउंड द प्राइमरी साइट। अब क्या है, बाहर तो अभी नियर बाय तो ग्रोथ कर ही रहे हैं, अब धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, अब दूसरे टिश्यूज़ सबको भी सामने आसपास जितने भी टिश्यूज़ है दूसरे टिश्यूज़ उनको भी ये अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 2B। देन 3 में क्या है कि कैंसर स्प्रेड थ्रू आउट द नियर बाई एरियाज, जितने भी वो कैंसर सेल के आसपास जितने भी एरियाज है सब में पूरे फैल गए हैं, ठीक है, स्टेज 3 में। स्टेज 4 में कैंसर है स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब स्टेज 4 में मेटास्टेसिस होती है, ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड होते हैं। स्टेज 4 में हो जाएगा 4A में कि क्लोज टू जो कैंसर के जो आसपास के ऑर्गन्स होंगे उसमें पहले ये स्प्रेड होने लगेंगे, और 4B में क्या है, दूर जो कैंसर से दूर ऑर्गन्स है उसमें स्प्रेड होंगे, ठीक है। तो ये ईजी है।
तो ये थी आज की हमारी टॉपिक ऑन्कोलॉजी की, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, ग्रेडिंग ऑफ कैंसर एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर। आप लोग को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।